Good morning, students. Today we are taking one more property, or we say that one more interesting fact about the knowing numbers. Okay, so here I have write one. Give an example where the number things counted would be more than 6 digit. हमको ऐसी डिजिट्स को काउंट करना है जिसमें थिंग्स हो मतलब जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ पेन्स है, नंबर ऑफ मार्बल्स है ना, इन चीज़ों को तो वो काउंट करना है, ठीक है। और वो कितने डिजिट का हो, कहाँ से स्टार्ट हो, 6 डिजिट से। तो सपोज दैट इसको अगर सॉल्व करना चाहें हम लोग तो किस तरह से सॉल्व कर लेंगे बेटा, किस तरह से करेंगे। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है ना, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है, वो होता है, क्या होता है, 1 10 100 1000 10,000 लैख, 1 लाख, ठीक है। इससे ज़्यादा है ना, काउंटेड वुड बी मोर देन 6 डिजिट, लेकिन 6 डिजिट से क्या होना चाहिए, ज़्यादा। तो 6 डिजिट का तो ये हो गया। फिर हम 6 डिजिट से ज़्यादा डिजिट कितना होगा, वन मोर डिजिट क्या होगा, 7 डिजिट। तो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर वो कितना हो जाएगा, 1 10 100 1000 10,000 लैख करोड़, सॉरी 10 लाख, कितना होगा ये 1 लाख, ये 10 लाख, राइट। तो यहाँ पर इससे ग्रेटर चाहिए, इन्होंने कहा है वुड बी काउंटेड मोर देन 6 डिजिट, 6 डिजिट से ज़्यादा, और वहाँ से काउंट करना है। तो यहाँ से अगर हम काउंट करना चाहें, इससे एक 1 कितना होगा, ओके। फिर 1 मोर हुआ तो इसको काउंटेड करते जाना, ठीक है, इस तरह से है ना, काउंट करना, राइट। अब आते हैं इसी का, आपके लिए मैं वर्क दे रहा हूँ आपको, इसी पेज पर, पेज नंबर 9 पर, है ना। ट्राई दीज का सेकंड और थर्ड आप लोग होमवर्क करेंगे, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर आपको कहा जाए, एक नंबर मैं दे दूँ आपको बड़ा सा, ठीक है, एक बड़ा सा नंबर दूँ तो उसको आप कैसे रीड करोगे। मैं नंबर एक लिखता हूँ, अब इसको आप किस तरह से रीड करेंगे, इस नंबर को रीड करना है। तो रीड करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या आप में से कोई बता सकता है, इस नंबर को कैसे रीड करेंगे। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर नोन, हाँ सर ये है कितना, 2,45,689, ये कितना है, 2,45,689। लेकिन इसको आप लोगों ने कैसे फाइंड किया, इसको फाइंड किया है आप लोगों ने प्लेस वैल्यू की हेल्प से, प्लेस वैल्यू चार्ट की हेल्प से, या प्लेस वैल्यू जो कि आप लोगों ने छोटी क्लासेस में कर रखी है, उन प्लेस वैल्यू की हेल्प से किया है। तो उन प्लेस वैल्यूज़ में देखें हम, ये 2 इंटू कितना है, सॉरी पहले तो 2 जो है उसके पीछे जितने डिजिट हैं उतने जीरो लगा दो, राइट। फिर 4 के पीछे कितना डिजिट है उतना जीरो लगा दो। 5 के पीछे कितना डिजिट है उतना लगा दो। फिर उसके बाद आते हैं 6, उसके बाद आते हैं 8 और लास्ट में, है ना। तो इस तरह से पता चला। अब लेकिन 2 इंटू ये कितना है, 1 2 3 4
50 है ना। ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो ये 1 लाख हो गया। तो 2 कौन से प्लेस पर है, लाख प्लेस पर है ना, तो 2 लाख, दैट्स वाई 2 लाख। और 4 किस पर है, 40,000, 4 इंटू 10,000, 5 इंटू 1000, 6 इंटू 100, 8 इंटू 10, 9 इंटू 1, वंस प्लेस। ठीक है, सो वी से दैट 2 लाख 45 40 10,000 पर ये 5,000, 40 और 5 45,000, 45,689। ठीक है, इस तरह से हम प्लेस वैल्यू की हेल्प से इन नंबर्स को लिखते हैं। लेकिन और इससे बड़ा ज़्यादा डिजिट्स का नंबर हो तब हम लोगों के लिए इतना बड़ा, अगर किसी नंबर को रीड करना है और फिर लिखना है इन वर्ड्स, तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी आर यूजिंग द कॉमास। हम लोग क्या किस चीज़ का यूज़ करते हैं, यूज ऑफ कॉमास। ठीक है, कॉमास का यूज़ करते हैं। अभी इसी को देखो कैसे कॉमा का यूज़ करेंगे हम लोग, 2 4 5 6 8 9। ठीक है, अब हम राइट से काउंट करना है, हमें कहाँ से काउंट करना है, राइट टू लेफ्ट चलना है। तो 1 10 100, 100 के बाद कॉमा लगाएं, फिर 1000 10,000, 10,000 के बाद कॉमा लगाएं, और 10,000 के बाद कौन आता है, लाख। तो कितने लाख हैं, 2 लाख, और कितने थाउजेंड, 40,000। अब कितने 100, 600, और कितना रहा है, 89। है ना समझ में। इस तरह से हम बड़े से बड़े नंबर को इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू। चूँकि लंबी प्रोसेस हो जाती है, उसको शॉर्ट करने के लिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, इंसर्टिंग कॉमास करते हैं, कॉमास का प्रॉपर यूज़ करते हैं, और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में इसको लिखते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किस चीज़ पर, हम आते हैं जो हमारे पास प्लेस वैल्यू चार्ट है। प्लेस वैल्यू चार्ट, अगर मैं इसी को प्लेस वैल्यू चार्ट की बात करूं, अब आप इसके लिए इस टाइप के सिमिलर टाइप make similar type problems any 5, कोई भी इस तरह के 5 प्रॉब्लम बनाओ। ठीक है, लिखो नंबर्स और उसमें कॉमास को इंसर्ट करो और उनके वर्ड्स में लिख दो। ठीक है, वर्ड्स में भी लिखेंगे किसके, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। नाउ वी कम्स ऑन प्लेस वैल्यू चार्ट। अब हम लोग करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट में, क्योंकि अब यहाँ पर कौन से प्लेस तक आ गया, ये लाख, तो हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट में इस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर नंबर आप लोगों ने छोटी क्लास में बनाया होगा, 1000 10,000 तक का, लाख का भी बनाया होगा। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं 10 लाख। ठीक है, फिर आता है लाख, फिर आता है 10,000, फिर आता है 1000, फिर आता है 100, फिर आता है 10, और उसके बाद आता है
नंबर 1 है, कौन सा, यही नंबर ले लेते हैं, 2 4 5 6 8 9। ठीक है, तो इसका यूज़ कर लें हम लोग, इसका यूज़ कर लेंगे तो हमारे पास 1 10 100 1000 10,000 लैक्स तक की वैल्यू है। 10 लाख है क्या, नहीं है, तो डैश करेंगे, राइट। फिर लाख वाले प्लेस पर कौन है, 2। 10,000 वाले प्लेस पर कौन है, 4। 5,000 वाले पर 5, 100 वाले पर 6, 10 वाले पर 8 और 1 वाले पर। ठीक है, अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ, आप उनको घर से करेंगे। ठीक है, इस टेबल में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपके लिए ये तीनों होमवर्क। अब इससे बड़ा भी नंबर हो तो, है ना, बड़ा नंबर होगा तो क्या होगा, बड़ा नंबर उसमें करोड़ और 10 करोड़ का इंटरप्रिटेशन होगा, तो हम उसी तरह का और भी बनाते हैं, बड़ा नंबर लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है जिसमें 10 करोड़ की तक पहुंच गए, है ना। यहाँ 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, कितने करोड़ आ गया, 2 करोड़। तो 10 करोड़ नहीं है डैश, 2 करोड़, फिर कितना, 10 लाख पे 57 लाख पर 7, 10,000 पर 3, 4,000 पर 4, 100 पर 5 और 10 पर 4 और ये इस तरह से हम लोगों को नंबर लिखना आना चाहिए प्लेस वैल्यू चार्ट में। ठीक है, तो अदर 3 ये जो एग्जांपल्स हैं 4, है ना, ये आपके लिए एज ए होमवर्क। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। डियर, अब हमारे पास एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जिस पर कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही है, और वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है प्रॉपर यूज़ ऑफ कॉमर्स। ठीक है ना, प्रॉपर यूज़ ऑफ कॉमर्स एंड राइट इन वर्ड्स टू गिवन नंबर इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। मतलब इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में इनको लिखना है। ठीक है, कुछ नंबर्स दिए हैं, उन नंबर्स को सपोज करें हमारे पास यही है, हमारे पास पहला नंबर है, ये लिखते हैं 65। हमारे को नंबर जो दिया रहेगा वो इस तरह से दिया रहेगा। अब ये हमारे पास इतना बड़ा नंबर है, लेकिन इस नंबर में कॉमा कहीं नहीं है, इस नंबर में कॉमा नहीं है, तो हम इसको रीड कैसे कर पाएंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको काउंट करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 1s 10s 100, फिर कॉमा, फिर 1000 10,000 देन कॉमा, इंसर्टिंग कॉमा, फिर 10,000, है ना, ये 10,000 हो गया, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। ठीक है,
ये कॉमर्स का यूज हो गया, राइट। अब इसको लिखना है, ठीक है, इन वर्ड्स। अब इसको क्या करना है, इन वर्ड्स लिखना है। लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर इन चीज़ों का यूज़ करेंगे जो कि हम लोगों ने कॉमा लगाने के लिए यूज़ की थी, ठीक है। कैसे, ये कितने करोड़ पर है, तो 65 करोड़ 32 लाख फिर 75,000 और फिर क्या है 829। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे। सपोज करें अगर हमारे पास कोई नंबर इस तरह से आ जाता है, इसमें कॉमा नहीं, ठीक है। अब पहले कॉमा से इंसर्ट करें, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। तो करोड़ पर कौन है, 6, तो 6 करोड़। अब देखिएगा यहाँ पर 10 लाख पर 0 है, तो हम लोग को 10 लाख नहीं लिखना है, हमें सीधे 8 लाख 6 करोड़ 8 लाख फिर 10,000 पर 0 है, तो 10,000 नहीं लिखना है, हमें 1,000 फिर 592। ठीक है, तो आपके लिए ये टेबल है ना, इस टेबल में जो बचे हुए 2 नंबर हैं उन दोनों नंबर को भी इसी तरह से आपको लिखना है। तो आपका ये क्या हो गया, होमवर्क, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। मैं ज़्यादा एक साथ आपको बहुत सारा परोस कर नहीं देना चाहता हूँ, थोड़ा थोड़ा लेकिन अच्छे से सीख सकें, है ना। और अगर आपको कोई डाउट हो तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और कोशिश ये कीजिए कि आप वीडियो देखने के बाद आप मुझे लाइक करें ना करें, जो भी है, लाइक डिसलाइक जो भी करें, तो उसमें क्या होगा, आपकी अटेंडेंस होगी और वो मेरे लिए हेल्पफुल रहेगी आगे पोस्ट करने के लिए, क्योंकि हमें अटेंडेंस देना होती है कि कितने बच्चे आप लोग से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट, गुड डे, हैव ए गुड डे।